हेलो बच्चों, आज हम अपनी इस क्लास में 8th क्लास का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। 118 एलिमेंट्स आर नोन एट प्रेजेंट। इनमें से मैक्सिमम मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स अप्रोक्सीमेटली 22 होती हैं और मेटेलॉइड्स जो हैं वो 7 हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं हमने ये 3 कैटेगरी में डिवाइड करे हैं। मेटल्स फॉर एग्जांपल मरकरी, आयरन, सोडियम, एल्यूमिनियम। सारी मेटल्स की अगर हम प्रॉपर्टीज तो देखें अगर तो दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अभी हम इसका डिस्कशन करेंगे। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम। Non-metals may be solid, liquid or gas. For example, phosphorus, sulfur, क्लोरीन, ये सब गैसेस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं। ब्रोमीन एक लिक्विड नॉन मेटल है और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में मिलते हैं। एक और हमारे पास एलिमेंट का फॉर्म है, इसको हम कह रहे हैं मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स के अंदर मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों प्रॉपर्टी मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि मेटल एज वेल एज नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी मेटेलॉइड्स की होती हैं। तो मेटेलॉइड्स कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर हैं, इनको हम सुपर कंडक्टर्स भी बोलते हैं। अगर हम इनमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो ये गुड कंडक्टर बन जाते हैं। तो आज हम सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज of metal and non-metal पढ़ेंगे। So what is the difference between physical properties of metals and non-metals? All metals are solid at room temperature. सभी metals room temperature पर solid होती हैं, पर मरकरी एक ऐसी metal है जो liquid state में मिलती है, वो इसका exceptional case है। दो metals और हैं, osmium and cesium। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये liquid states में होती हैं। As compared to non-metal, non-metals may be solid, liquid और gas. Solid non-metals हैं सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, और जो non-metals हैं लिक्विड स्टेट में वो है ब्रोमीन। बाकी जो गैसेस होती हैं वो है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो यहाँ पे तीनों स्टेट्स मिलते हैं, पर यहाँ पे मेनली सॉलिड स्टेट है। एक आध एक्सेप्शनल केस है जो है मरकरी, ऑस्मियम, सीजियम। सेकेंड है दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक हाई टेम्परेचर पर मेटल मेल्ट होती है और वो बॉयल होती है, पर इसके कंपैरिजन में नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये बहुत ही कम टेम्परेचर पर बॉयल हो जाती हैं या मेल्ट हो सकती हैं। दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबिलिटी का मीनिंग है ऑन हैमरिंग दे फॉर्म थिन शीट्स, एंड डक्टाइलिटी का मीनिंग है कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। मेटल्स को अगर हम हैमरिंग करें तो उनसे हम फॉइल बना लेते हैं, उनकी हम शीट बना लेते हैं। हर मेटल की शीट बन सकती है। हमको थिनेस्ट शीट मिलती है गोल्ड की और उससे कम सिल्वर की। तो आप डेली लाइफ में भी देखते हो कि बहुत सारी मेटल्स जो होती हैं उनकी फॉइल को हम यूज़ करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल मेडिसिन की रैपिंग, फूड रैपिंग, चॉकलेट रैपिंग वगैरह में यूज होती है। सिल्वर फॉइल को आप कन्फेक्शनरी को डेकोरेट करने के लिए यूज करते हो। तो ऑल मेटल्स आर मेलिएबल एंड ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। तो हम पतले पतले वायर बना लेते हैं मेटल्स के और उनसे हम जरी वर्क बनाते हैं। तो जो हमारे एक्सपेंसिव ड्रेसेस होते हैं, लहंगे या शेरवानी वगैरह, उन सब में गोल्ड और सिल्वर के वायर से हम डेकोरेशन करते हैं। एज कंपेयर नॉन मेटल, दे आर नॉन मेलिएबल, दे आर नॉन डक्टाइल, दे आर ब्रिटिल। ब्रिटिल का मतलब है कि अगर आप उन पर हैमरिंग करोगे तो वो पाउडर फॉर्म में आ जाएंगी और वो बिल्कुल चूरा बन जाएंगी, उनका पाउडर बन जाएगा, तो दे आर ब्रिटिल। दे आर सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस, दे प्रोड्यूस साउंड, मेटेलिक साउंड। तो सोनोरोसिटी ओनली मेटल्स में होती है। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, वो मेटेलिक साउंड को प्रोड्यूस नहीं करती हैं। दे आर लस्टरस,
हर मेटल पर एक शाइनी सरफेस होती है। आप देखते हो गोल्ड और सिल्वर पर बहुत ही ज़्यादा शाइन होती है, और अगर हम उसको कंपेयर करें नॉन मेटल से, तो नॉन मेटल पर इस तरीके की कोई शाइन नहीं होती। तो नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस। आयोडीन एक ऐसा मेटल है जिस पे लस्टर होती है, पर मेटल की जो लस्टर होती है वो एक टाइम के बाद लॉस होती जाती है जब वो एटमॉस्फेरिक एजेंट से रिएक्ट कर लेती है। तो जब मेटल रिएक्ट करती है एयर में प्रेजेंट वाटर से और ऑक्सीजन से, तो उसके ऊपर कोरोजन हो जाता है। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी बेस्ट है गोल्ड और सिल्वर की, चाहे वो हीट की कंडक्टिविटी हो या इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी हो। तो ऑल मेटल्स पास इलेक्ट्रिसिटी इजीली, दे आर कंडक्टर्स। बट जो नॉन मेटल्स हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ना ये हीट पास कर सकते और ना ही ये इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते। पर हमारे पास एक नॉन मेटल है जिसका नाम है ग्रेफाइट। ये कार्बन का एक एलोट्रॉप है, और ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर। तो ये एक्सेप्शनल केस है नॉन मेटल के केस में। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ऑल नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर। दे आर हार्ड। मेटल्स होती हैं हार्ड, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हम मेटल से बिल्डिंग बनाने के लिए एक बिल्डिंग मटेरियल के फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं। पर जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं वो हार्ड नहीं होती, वो ब्रिटल होती हैं। अगर आप उनको हैमरिंग करोगे तो वो टूट जाती हैं। पर मेटल्स जो होती हैं वो बहुत हार्ड हैं। पर कुछ मेटल ऐसी हैं, सोडियम पोटेशियम, ये इतनी सॉफ्ट होती हैं कि हम इनको नाइफ से भी काट सकते हैं। तो सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल, दे कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ। तो अभी तक जो हमने पढ़े ये थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।